अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हम आपके साथ एमसीक्यू शेयर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करेंगे, वो सारे ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीटली वॉच करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सके स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे और आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपको नंबर मिले। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें पहला है सर्कल द करेक्ट आंसर। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द, इसमें पहला सब्सटेंस है। द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एप्लीकेशन, तो इसका ए है स्टूडेंट्स। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, तो ये इसका स्टूडेंट्स बी है। उसके बाद 4 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल आइडेंटिफाई इट, तो स्टूडेंट इसका सी है। उसके बाद है 5 द मालिक्यूल विच कंटेन 1 एटम आर कार्ड, तो स्टूडेंट्स इसका भी सी है। उसके बाद 6 है द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास ए है। उसके बाद 7 है नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम कार्बन इज, स्टूडेंट इसका भी हमारे पास ए है। उसके बाद है 8 नंबर ऑफ मोल्स इन 29.25 ग्राम साल्ट इज, तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास है जी सी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें पहला आंसर एनी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा है राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तीसरा है राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद चौथा नेम द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। पांचवा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। छठा है व्हाट आर आयंस। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मैंने आपके साथ 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये ज़्यादातर ब्रांचेस में से आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जो ब्रांचेस हैं वो भी लॉन्ग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से आपने तैयार करना है। अब है क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स, आंसर एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो और हेट्रो में क्या फ़र्क है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा है राइट मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल विद वन एग्जांपल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ उसकी एक एग्जांपल भी बतानी है। तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चौथा है हु वाज एमेडो एवोगैड्रोज, व्हाई ही इज फेमस। उसके बाद पांचवा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। छठा है हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। स्टूडेंट्स इस तरह के कंसेप्चुअल भी आएंगे। देखें ना, आप सवाल देखें, एक एटॉमिक मास यूनिट में यानी 1 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। अब इस वे वही बच्चा जवाब दे सकेगा जिसने बुक की एक एक लाइन को रीड किया। बुक के साथ फिगर्स भी बताई होती हैं, अदर इंफॉर्मेशंस भी दी होती हैं स्टूडेंट्स, तो उनको भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लें तो 25% स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल को भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बस बुक को डेफिनेशंस करके जाएं और लॉन्ग कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप पूरे नंबर ले लेंगे। नहीं, इस दफ़ा 25% कंसेप्चुअल है और हार्ड वर्क की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट की भी ज़रूरत है। यही नहीं है कि सिर्फ रट्टे से ही आप पूरे नंबर ले लेंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो आपके एग्ज़ाम है वो 25% कंसेप्चुअल है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। उसके बाद है 7 हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। उसके बाद है 8 हाउ डज why does 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस contain the same number of molecules as 10 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है स्टूडेंट्स अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चंस। राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले की सिग्निफिकेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी कीमियाई फार्मूले की अहमियत तहरीर करें स्टूडेंट्स। दूसरा है राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंट बिटवीन एटम एंड आयन। एटम और आयन में जो फ़र्क है स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो ये पहले चैप्टर में फ़र्क दिए गए स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इनमें अक्सर सवाल आ जाता है। एटम और आयन में कोई से 3 फ़र्क, बाजू का 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वो ही अच्छे नंबर लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन 5 हमारे पास, ए मोल इज़ SI यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डिफाइन इट एग्जाम्पल। उसके बाद है कैलकुलेट द मास ऑफ 2.05 10 रेज़ पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे
चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लें, तो उन्हें ये टेस्ट सीरीज़ लाज़मी तौर पे फॉलो करनी चाहिए, चूँकि इसमें हमने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा शेयर किया स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आप बार-बार देखें और साथ में नोट्स भी बनाएँ, जो जहाँ से आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो लाज़मी तौर पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद आपको किसी भी जगह पे कोई भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। तो मज़ीद अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।